इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। वो जो क्वेश्चन था वो विस्टम ब्रिज पे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता था। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10 जो है वो एक्चुअली विस्टम ब्रिज की एप्लीकेशंस पे ही काम कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे ड्राइंग में देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट का है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चंस में एक्चुअली हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए, बी एंड सी। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से। ए पॉइंट कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज एज शोन इन फिगर द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए when Y resistor is of 12.5 ohm, determine the resistance of X। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पे एक्चुअली इसे x कंसिडर करना है, इसे y कंसिडर करना है। ठीक है बच्चों, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि y इज इक्वल टू 12.5 ओहम एंड x कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक मीटर ब्रिज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बाय फॉर्मूला ऑफ मीटर ब्रिज, ठीक है, और आपको याद होगा मीटर ब्रिज किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीटर ब्रिज में क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, तो इसका फॉर्मूला होता है R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। और कई बार हम यहाँ पे लिख सकते हैं L1 बाय 100 माइनस L1। ठीक है बच्चों, ऐसा भी लिख सकते हैं। चले, R1 की वैल्यू थी x, R2 की वैल्यू थी 12.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, L1 तो हमें दिया था एक्चुअली 39.5। तो बच्चों देखिए ये 100 माइनस L1 है, तो अगर हम 100 में से 39.5 निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 60.5। ठीक है, समझ में आ रहा है 60.5। अब हम क्या करेंगे, x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे x के लिए हम कर सकते हैं ऐसा 39.5 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 60.5, और उसी के अकॉर्डिंग हमें x जो है वो मिल जाएगा 8.16 ओहम। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। बट क्वेश्चंस अभी भी अधूरा था। क्वेश्चंस में हमें कहा गया था कि वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन विस्टम ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्लिप। मतलब कि आप देख सकते हो ये जो स्ट्रिप होती है वो काफ़ी थिक होती है, एकदम चौड़ी चौड़ी सी होती है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि भाई एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों आपको बता दूं कि एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यानी कि एरिया। तो ये जो कॉपर स्ट्रिप है बच्चों, उसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो बढ़ाने के लिए इसे काफ़ी थिक रखा जाता है। ठीक है, ताकि क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो हो सके उतना हम कम कर सके, और हमारा जो रीडिंग है तो वो एक्चुअल आ सके। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया कि ये एक्चुअली थिक क्यों रखी जाती है, इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे पॉइंट बी की। तो बी पॉइंट क्या कह रहा था कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट of the bridge above if x and y are interchange। x and y are interchange, इसका मतलब है कि x को अब हम यहाँ पे रख देंगे, y को यहाँ पे रख देंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो थी वो अब हमें मिलेगी 12.5, y की वैल्यू जो है वो अब मिलेगी 8.16। तो बैलेंस पॉइंट कौन सा होगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि बैलेंस पॉइंट जो है वो हमें मिल रहा है L। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, suppose that balance point is L डिस्टेंस पे बैलेंस पॉइंट आया हुआ है। तो हम यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, x बाई वाई इज इक्वल टू L बाय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 100 माइनस L। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। भाई x की वैल्यू कितनी ली हमने, इंटरचेंज कर दी तो 12.5 मिली, y की वैल्यू मिली हमें 8.16 इज इक्वल टू ये मिला L अपॉन 100 माइनस L। राइट बच्चों, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो 12.5 इंटू 100 बच्चों कितना हो जाएगा ये, यस 1250 माइनस 12.5L इज इक्वल टू 8.16L। अब बच्चों देखिए माइनस 12.5 है, सामने गया तो प्लस हो जाएगा।
ठीक है, चलिए इसको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1250 इज इक्वल टू 20.66 L। और यहाँ पे अगर हम L को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो डिवाइड कर दीजिए अब 20.6 से, तो यहाँ पे हमें L मिलेगा 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा बैलेंस पॉइंट। और बैलेंस पॉइंट कितना आ रहा है, 60.5 सेंटीमीटर। मतलब पहले जो हमें बैलेंस पॉइंट है वो मिल रहा था 39.5 सेंटीमीटर पे, बट अगर हमने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया तो अब हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब अभी भी सी क्वेश्चन था। सी क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम गैल्वेनोमीटर की जगह पे बैटरी को अटैच कर दे और बैटरी की जगह पे गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दे तो कोई चेंज होगा। तो बच्चों उसका आंसर है कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ए बी सी और ये डी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो BC पॉइंट के बीच में है और जो बैटरी है वो AC पॉइंट के बीच में है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो अभी की है, यानी कि बैलेंस सिचुएशन है। और बैलेंस सिचुएशन में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास होता नहीं है क्योंकि हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा है या तो नल पॉइंट मिल रहा है, ऐसा कह रहे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि जो बैटरी है वो कहाँ थी, A और C पॉइंट के बीच, तो वहाँ हम गैल्वेनोमीटर लाएंगे। और गैल्वेनोमीटर कहाँ था, B और D पॉइंट के बीच, तो वहाँ हम क्या लाएंगे बच्चों, बैटरी को। देखिए आपको ड्राइंग कुछ ऐसी ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे A C के बीच गैल्वेनोमीटर आ गया और यहाँ पे ये आ गए बैटरी। समझ में आ रहा है बच्चों, B और D के बीच में आ गई बैटरी। तो देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, जो व्हीटस्टोन ब्रिज था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब ठीक है वो थोड़ी डिज़ाइन चेंज हो गई है, बाकी सेम पोर्शंस रहेगा। और ये भी जो कंडीशन है वो बैलेंसिंग कंडीशन ही रहेगी। और यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर में से बच्चों आपको कोई करंट पास होता हुआ नहीं दिखाई देगा। राइट बच्चों, तो हमें सी पॉइंट का आंसर मिल गया। हमें सी पॉइंट में कहा गया था कि क्या हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करेंगे तो कोई चेंज होगा, तो उसका आंसर है कुछ चेंज नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, नो, वो कुछ भी करंट नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें से करंट पास होगा ही नहीं। राइट बच्चों, तो आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 के साथ। थैंक यू।